हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की ये 9वीं क्लास है। मैंने आपको 8 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को न देखा हो तो उनको देखिए जाके, और क्या करिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाइए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को क्या करना है, क्लास ही बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है, जिससे आप लोगों को रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना होगी एग्जाम टाइम। इसलिए आप लोग क्या करिए, अभी से बिल्कुल पढ़ते चलिए और चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ से आप लोगों का बेस मजबूत होगा और आप लोगों को मतलब आगे चलकर जो टेट सी टेट सुपर टेट तक, जो सुपर टेट होता है वहाँ तक आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जब आप लोगों का बेस ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते चलना है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है और एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। तो चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि मतलब जो वाक्य दोषित बच्चे क्या होते हैं, जिन वाक्य मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनके मतलब क्यों नहीं बोल पाते हैं, रीज़न क्या होता है, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट भी करा दिए थे। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो एक सिचुएशन आती है हकलाना। तो ये हकलाना क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं इसमें बच्चा किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर करता है। हकलाना का मतलब क्या होता है, जब बच्चा उच्चारण क्या करता है, रुक रुक कर करता है। जैसे बोला चमक बोलना तो बोलेगा चमक, चमक ऐसे बोलेगा, मतलब रुक रुक कर बोलेगा। जैसे आप लोग तुरंत बोल दोगे लेकिन वो क्या करेगा, रुक रुक कर बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको मतलब बोल नहीं पा रहा है सही से, इसी को बोलते हैं हकलाना। ठीक। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आता है वो आता है आवाज़ की समस्या। ये जो आवाज़ की समस्या क्या होती है, जो आवाज़ की समस्या होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आवाज़ की समस्या को जानते हैं क्या होती है। कह रहे हैं इसमें बच्चे की आवाज़ पतली, भारी तथा अस्पष्ट होती है। आवाज़ की समस्या में क्या होता है, बच्चे की जो आवाज़ होती है वो क्या होगी, पतली होगी, भारी होगी और अस्पष्ट होगा। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो चौथा आ रहा है वो आ रहा है अंगी वाड़ी दोष। ये जो अंगी वाड़ी दोष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं इसमें बच्चे के जीभ संबंधी विकार शामिल होते हैं। यानी जीभ मतलब जो है उसकी तो वो क्या होगी, सही नहीं होगी, तभी तो उसको प्रॉब्लम है, तभी तो बोल नहीं पाएगा। और जिसकी जीभ सही होगी तो वो तो बोल ही लेगा ना। तो वही कहा गया है कि अंगी वाड़ी दोष का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे की जीभ संबंधी विकार शामिल होते हैं, यानी उसके जीभ में कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। चलिए अब जानते हैं ये क्या होता है। कह रहे हैं वाणी का विकार प्रायः श्रवणवादिता से संबंधित होता है। ये जो वाणी का विकार होता है वो प्रायः किससे संबंधित होता है, श्रवणवादिता से संबंधित होता है। जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से सुन ना पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया है, जब तक आप लोग अच्छे से सुन नहीं पाओगे कोई चीज़ को तब तक आप लोग क्या करोगे, बोल पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। तो वही कहा गया है कि वाणी का विकार प्रायः किससे संबंधित है, श्रवणवादिता से संबंधित होता है। जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप में सुन ना पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे सही से सुन ही नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्या वो बोल पाएंगे, सही से नहीं बोल पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो छठवां पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है देर से बोलने का विकार। चलिए अब जानते हैं कि देर से बोलने का विकार क्या होता है। कह रहे हैं प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का ही एक प्रकार है। क्या कह रहे हैं कि कुछ बच्चों में देर से बोलने का संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का ही एक प्रकार है। आप लोगों ने खुद देखा होगा अपने समाज में, अगल बगल पास पड़ोस में, क्या सभी बच्चे एक साथ बोलने स्टार्ट कर देते हैं, क्या नहीं करते ना। किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई तो अपना जल्दी बोल देता है। तो वही कहा गया है कि प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का एक ही प्रकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वाणीवादितों की पहचान। अब इन बच्चों की पहचान हम लोग किस तरीके से करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ तक क्या किया होगा, नोट्स तो बना ही लिया होगा। चलिए अब जानते हैं कि वाणीवादिता की पहचान हम लोग इस तरीके के बच्चों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है सबसे
कक्षा में पहले इन बच्चों को पहचानना तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान की जाए। यानी क्लास में अगर इस टाइप के बच्चे हैं तो टीचर को क्या करना है, इन बच्चों को पहचानना है कि इन बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये क्यों हकला रहे हैं। ठीक, फिर क्या करना है, बच्चों को अलग कर उन्हें परामर्श चिकित्सा प्रदान करना। उनको क्या करना है, मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, जिससे क्या हो, डॉक्टर बताए कि इन बच्चों को किस तरीके से सुधार हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है, शारीरिक दोष वाले बच्चों को उनकी दोष के कारण पहचाना जा सकता है। शारीरिक दोष वाले बच्चों को उनकी दोष के कारण पहचाना जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको शरीर से प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे आप लोग, उनके दोष के कारण देखोगे कि वो मतलब किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, पहचान लोगे। तो वही कहा गया है कि शारीरिक दोष वाले बच्चों को उनके दोष के कारण पहचाना जा सकता है। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, कम सुनने या देर से बोलने वाले बच्चों की समस्या भी कक्षा में शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं कि कम सुनने या देर से बोलने वाले बच्चों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो बच्चे क्या करते हैं, कम मतलब बोल पाते हैं और कम सुनते हैं, तो उनको क्या होगा, आप लोग क्लास में खुद ही देख लोगे। मान लीजिए को बच्चे से क्वेश्चन करिए आप, कि पूछिए कि हमने आपको क्या बताया है, तो वो अगर सही से बता दे रहा है तो आप लोग जान जाओगे कि हाँ ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है। और जो नहीं बता पाएगा तो आप लोग मतलब कि एज ए टीचर आप लोग पहचान जाओगे कि बच्चा क्या कर रहा है, मतलब सही से नहीं सुन रहा है चीज़ों को, तभी वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो वही कहा गया है कि कम सुनने या देर से बोलने वाले बच्चों की समस्या भी कक्षा शिक्षण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि कभी कभी भय, सदमा, क्रोध या शर्म के कारण ये बच्चे हकलाने लगते हैं। कभी कभी इन बच्चों में क्या होता है, डर सा आ जाता है, तो या फिर कोई सदमा, क्रोध, शर्म के कारण भी क्या होता है, बच्चे कभी कभी तो हकलाने भी लगते हैं। तो मतलब कि हमेशा हकलाने का रीजन क्या होता है, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी कभी तो चलेगा, लेकिन अगर कोई परमानेंट हकला रहा तो फिर मतलब है कि उससे क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है, दिखाना है, मतलब सही समय पर सही से इलाज कराना है। लेकिन कभी कभी की बात अलग होती है, करें कि कभी कभी भय, सदमा, क्रोध या शर्म के कारण ये बच्चे हकलाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सदमा, क्रोध, शर्म या कोई चीज़ हो तो इसकी वजह से क्या होता है, हकलाने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग के नोट आते हैं। नोट में पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है दृष्टिवादिता का कारण। जो दृष्टिवादिता होता है इसका कारण क्या होता है, दृष्टिवादिता के कारण में कह रहे वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही होते हैं। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो किससे मिलते हैं, माता पिता से बच्चों को मिलते हैं। और वातावरण, वातावरण का मतलब ये होता है कि बच्चा किस समाज में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, और इसकी जो फैमिली है और जो मतलब रह रहा है तो वहाँ के सब लोग सदस्य किस टाइप के हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनके कारण होते हैं। फिर चलिए दूसरा जानते हैं। दूसरा कह रहा है हकलाने के कारण भी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो हकलाने के कारण होते हैं, हकलाने का मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि बोलने में अस्पष्ट यानी सही तरीके से ना बोल पाना, तो इसका भी कारण क्या करें कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों हो सकते हैं। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जो लक्षण माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर मिलते हैं, और जो वातावरण, वातावरण का मतलब यही जो इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, वहाँ की फैमिली कैसी है, ये सब। तो वही कहा गया कि हकलाने के कारण भी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही हो सकते हैं। तो जो दृष्टिवादिता होती है उसका भी रीजन दोनों हो सकते हैं, और जो हकलाना होता है इसका भी जो रीजन है यही हो सकता है, क्या, वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही दृष्टि 6/6 होती है। जो सही दृष्टि होती है वो कितनी होती है, 6/6 की होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में स्थित है। ये आ सकता है एग्जाम में आप लोगों के कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि देहरादून में स्थित है। फिर आता है व्हाइट केन डे। ये जो व्हाइट केन डे होता है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ये भी एक नंबर में आप लोगों के पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। इसी तरीके से जो हम लोग का तीसरा चैप्टर था वो यहाँ से समाप्त होता है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बना लिया होगा और क्या किया होगा, प्रॉपर रिवीजन भी करते चल रहे होंगे। तो चलिए यहाँ तक मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि जो वाक्य दोष होता है यानी जो बच्चे होते हैं तो उनको बोलने में क्यों प्रॉब्लम होती है, उसके
इसके रीज़न क्या होता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हकलाना होता है इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि आवाज़ की कुछ समस्या होती है जिसकी वजह से बच्चे नहीं बोल पाते। फिर मैंने बताया आपको अंगी वाड़ी दोष, कुछ शरीर में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से बच्चे नहीं बोल पाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, जो लोग सही से सुन नहीं पाते हैं तो वो लोग क्या कर पाते हैं, फिर वो लोग क्या कर पाएंगे, सही से बोल भी नहीं पाएंगे। तो वही कहा गया कि कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आता है, फिर मैंने वो आपको बताया देर से बोलने का विकार। कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चे तो अपना देर से बोलते हैं और कुछ बच्चे तो जल्दी बोल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, देर से बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया वाणिवादिताओं की पहचान। अगर कोई बच्चा मतलब नहीं बोल पा रहा है तो आप लोग उसकी पहचान किस तरीके से करोगे और उसका मतलब उपचार किस तरीके से करोगे। फिर मैंने आपको बताया कि दृष्टिवादिता का कारण क्या होता है और हकलाने का कारण क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा और 1 नंबर में भी पूछ लेगा। मतलब जो अति लघु उत्तरीय होते हैं उनमें भी पूछ लेगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी उनमें भी पूछ सकता है। फिर मैंने आपको बताया व्हाइट कैंडे, जो व्हाइट कैंडे होता है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इस तरह से हमारा जो चैप्टर था, तीसरा चैप्टर, वो यहाँ से समाप्त होता है। चलिए हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का नया चैप्टर है वो है चौथा चैप्टर। इसका क्या नाम है, श्रवणवादिता। ठीक, तो जानते हैं ये श्रवणवादिता क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। शब्द से आप लोग देखिए इसमें अर्थ छिपा है, श्रवण मतलब सुनने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वही कहा गया है श्रवणवादिता। चलिए जानते हैं श्रवणवादिता का अर्थ क्या होता है। सुनने में रुकावट हुआ समस्या। श्रवणवादिता का मतलब क्या होता है कि सुनने में रुकावट हुआ समस्या, यानी कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है सही से, उसमें तो रुकावट हो रही है तो फिर समस्या तो होगी ही ना। फिर कहना है कि किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का नष्ट हो जाना श्रवणवादिता, श्रवण विकलांगता या श्रवण क्षीणता कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो चीज़ों को क्या कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, जो उसकी सुनने की क्षमता वो क्या हो रही है, नष्ट हो जाती है, तो इस तरीके के बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, श्रवणबाधित बच्चे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं ऐसे बच्चे श्रवणबाधित बच्चे कहलाते हैं। कौन बच्चे, जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। ये श्रवण तंत्रिका में अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कभी कभी चोट भी लग जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं श्रवण विकलांगता के प्रकार। अब ये जो श्रवण विकलांगता होती है इसके प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है चालकी श्रवण दोष। ये जो चालकी श्रवण दोष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं यह मध्य कर्ण एवं कर्ण के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। आवाज़ कान के अंदर हुआ ठीक से नहीं पहुंचती है। क्या कह रहे हैं कि जो ये चालकी श्रवण दोष होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, यह मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। कहाँ पर होता है, ये मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से पर खराबी के कारण होता है। तो क्या होता है, आवाज़ कान के अंदर ठीक से नहीं पहुंचती है जिसके कारण क्या होगा, कोई सुन ही नहीं पाएगा बच्चा। फिर जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया वो बताया संवैधानिक श्रवण दोष। जो संवैधानिक श्रवण दोष होता है ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह कान के अंदरूनी हिस्से में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है या फिर बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता है, जैसे खसरा, गलगंड, मस्तिष्क ज्वर, ये सब हो गया, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, तो ये उसके कारण होता है। जो संवैधानिक श्रवण दोष होता है क्या करें कि ये कान के अंदरूनी हिस्से में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है या फिर बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता है। मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो उसके कारण भी इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। फिर जो अगला आता हुआ था मिश्रित श्रवण दोष। चलिए अब जानते हैं कि मिश्रित श्रवण दोष होता है ये क्या होता है। कह रहे हैं यह कान में लंबे समय तक लगातार संक्रमण के कारण होता है। इसे क्रॉनिक सुपरटीन ओटिन्स मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या होता है, मिश्रित श्रवण दोष। ये कान में लंबे समय तक लगातार संक्रमण के कारण होता है। ठीक, क्या होता है, कान में लंबे समय तक संक्रमण के कारण, मतलब कोई चीज़ हो जो बार बार क्या होती है, संक्रमण मतलब ये तो होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए आप लोगों ने किसी के पास से भी बीमारी, तो फिर आप लोगों ने क्या हुआ, टच कर लिया, तो ये सब संक्रमण के द्वारा ये तो पहुंचता है, तो वो चीज़ क्या हुई, आप में भी दिक्कत करने लगी। तो वही कहा गया कि यह कान में लंबे समय तक लगातार संक्रमण के कारण होता है। इससे क्रांतिक सुपरटीन ओटिटिन्स मीडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ओटिटिन्स मीडिया के नाम से जानते हैं। इसमें कान में मवाद, खून एवं स्वच्छ पानी लगातार निकलता रहता है। यह चालकी दोष के साथ शुरू होता है कि नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा
किसी किसी के कान में ऐसा प्रॉब्लम होती है। फिर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोगों का अगला आ रहा है वो आ रहा है मध्य कर्ण श्रवण दोष। तो चलिए जानते हैं कि जो मध्य कर्ण श्रवण दोष होता है ये क्या होता है। करें कि यह चोट लगने, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण, श्रवण तंत्रिका के पर्याप्त विकसित न होने के कारण, दिमाग में सुनने के साथ विकसित न होने के कारण होता है। इसमें बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता। मध्य कर्ण श्रवण दोष ये क्या होता है। करें कि यह चोट लगने, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण, श्रवण तंत्रिका के पर्याप्त विकसित न होने के कारण, जो श्रवण तंत्रिका होती है तो उसके जो पर्याप्त विकसित होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, मतलब पर्याप्त विकसित न होने के कारण, या दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित न होने के कारण होता है। इसमें बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो बच्चा होता है वो सुन तो पाएगा लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला आता है वो आता है प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ये जो प्रकार्यात्मक श्रवण दोष होता है इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है। करें यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। जो प्रकार्यात्मक श्रवण दोष होता है ये क्या होता है, ये किसके कारण होता है, ये मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण, ये जो श्रवण बाधित होते हैं, अब चलिए इनके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि जो श्रवण बाधित होते हैं इनका वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जिन बच्चों को सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। श्रवण बाधित बच्चे कौन कहलाते हैं, जिन बच्चों को सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। इसमें ध्वनि को सुनने की क्षमता 1 से 123 डेसिबल तक होती है। यदि यह 130 डेसिबल से ऊपर आए तो यह ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधित बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। श्रवण बाधितों को वर्गीकरण किया गया है तो किस प्रकार किया गया है कि जिन बच्चों को सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। ठीक, श्रवण बाधित बच्चे कौन कहलाएंगे, जिन बच्चों को क्या होगा, सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। इसमें ध्वनि को सुनने की क्षमता कितनी होती है, 1 से 130 डेसिबल तक होती है। यदि ये 130 डेसिबल से ऊपर आए तो ये ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधिता बच्चों को 4 भागों में बांटा गया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला कह रहा है कम वादित बच्चे। ये जो कम वादित बच्चे होते हैं ये क्या होता है, 35 से 51 डेसिबल, ये 40% होते हैं। इसके बाद आता है मंद वादित बच्चे, ये 55 से 69 डेसिबल होते हैं, ये 40 से 50% तक होता है। इसके बाद गंभीर वादित बच्चे 70 से 89 डेसिबल, 50 से 75% तक। इसके बाद आता है पूर्ण गहन वादित बच्चे, ये 90 से 100 डेसिबल तक, और कितना होते हैं, 100%। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है श्रवण क्षीणता के प्रमुख का प्रकार। ये जो श्रवण क्षीणता होती है इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो श्रवण बाधितों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो श्रवण बाधित होते हैं इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, इनको बांटा गया है 4 वर्गों में। पहला कह रहा है केंद्रीय श्रवण दोष, दूसरा कह रहा है मनोजैविक श्रवण दोष, तीसरा कह रहा है नाड़ी संस्थान श्रवण दोष, और जो चौथा वो कह रहा है आचरण में श्रवण बाधिता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है ये बच्चे अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते हैं। दूसरा कह रहा है ये बच्चे अपने अध्यापक के होठों व हाव भाव को देखकर चीज़ें समझ पाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है यह बिना किसी जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं, ये धीरे धीरे बोलते रहते हैं, ये बच्चे ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो छठवां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये बातों को सुनने के लिए एक ओर से सिर झुकाते हैं। ठीक, ये सब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है श्रवण बाधितों की पहचान। अब इनके बारे में जानते हैं। गले या कान में घाव रहते हैं। ठीक, इसकी वजह से इनको दिक्कत होती है, मतलब पहचान लेंगे हम लोग। इसमें वाणी दोष पाया जाता है, जब से इसे बात नहीं करेंगे तब भी आप लोग पहचान लोगे। ये चिड़चिड़े होते हैं, भाषा का सही विकास नहीं होता है, अधिक जोर से बोलते हैं, सीमित शब्दावली पाई जाती है। ठीक, यानी कुछ ही चीज़ों पर ये क्या करेंगे, सीमित शब्दावली क्या करेंगे, बोल पाएंगे, नहीं तो फिर ये नहीं बोल पाते हैं। इसके बाद चलिए अब विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जो विशेषताएं होती हैं वो क्या कह रहे हैं। इन बच्चों की भाषा अधिक प्रभावित होती है,
इनको प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं होती है। ठीक, इसके बाद फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें चिंतन शक्ति समान बच्चों जैसी होती है, यानी जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, वो समान बच्चों जैसी ही होती है। इसका जो पांचवा पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, इन बच्चों का मानसिक विकास समान बच्चों के समान होता है। जो मानसिक मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, समान बच्चों के समान होता है। फिर छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, छठवां पॉइंट कह रहा है कि संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक, ये समाज में क्या करते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। फिर जो सातवां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इन बच्चों की सुनने की क्षमता बाधित होने पर व्यक्तित्व भी बाधित हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि इन बच्चों की सुनने की क्षमता बाधित होने पर क्या होता है, इनका व्यक्तित्व भी बाधित हो जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ नोट हैं उनके बारे में जानते हैं कि नोट क्या कह रहे हैं। नोट पहला कह रहा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जो सांकेतिक भाषा होती है तो इसका प्रयोग हम लोग किन बच्चों के लिए करते हैं, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए करते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है श्रवण बाधित बच्चों में प्रायः सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 60 डेसिबल या इससे अधिक होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो यहाँ से जो हम लोग का चौथा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते चलिए और क्या करिए, नोट्स भी जो नोट हैं वो भी बनाते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो चैप्टर है उसका रिवीजन करा दे रही हूँ। तो जो हम लोग का नया चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया श्रवण बाधिता के बारे में कि श्रवण बाधिता, श्रवण का मतलब होता है सुनना और बाधिता का मतलब क्या हो गया, परेशानी, प्रॉब्लम में बच्चा। जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो वही हमारे बच्चे क्या हुए, श्रवण बाधित बच्चे हुए। तो उनके बारे में बताया मैंने आपको कि श्रवण विकलांगता के प्रकार क्या होते हैं, मतलब बच्चे किस किस प्रकार से उनको प्रॉब्लम होती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है। सबके पास वही प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मतलब एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, सब में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो वही मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि श्रवण बाधिता का जो बच्चे होते हैं इनका वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया श्रवण बाधिता बच्चों के लक्षण क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया श्रवण बाधितों की पहचान हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया विशेषताओं के बारे में कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया नोट कि जो सांकेतिक भाषा होती है इसका प्रयोग हम लोग किन बच्चों के लिए करते हैं, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको दूसरी नोट बताई कि श्रवण बाधित बच्चों में प्रायः सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो वो होती है 60 डेसिबल या इससे अधिक। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को क्विज कराई जाती है और वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और PDF वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी अटैम्प्ट करिए टेस्ट को और अपना आकलन करिए कि आप लोगों को आता कितना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।